Okay, so now I have started the recording. Let's start the class now. So today, first of all, we'll see the theory for linear races and then we will see the questions on linear races. कुछ बेसिक बातें पहले तो आपको पता होनी चाहिए linear races के बारे में. उसमें से पहला तो ये है कि how do they mention the result of the race. तो इसके दो तरीके होते हैं. पहला है giving the victory in the form of distance. For an example, if I say in a 100-meter race, A beats B by 20 meter. In a 100-meter race, A beats B by 20 meters. The meaning of this is when A finished the race, B was 20 meter behind. तो इसका मतलब हुआ when A has traveled 100 meters, B has actually traveled only 80 meters. A beats in a 100-meter race, A beats B by 20 meter, meaning when A traveled 100, B traveled 80. तो हमेशा क्या करते चलिए, आप रेसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्पीड का रेशियो निकालने की कोशिश करते चलिए. जैसे मैंने बोला इन 100-meter रेस A beats B by 20 meter, तो इसका मतलब है when A has traveled 100 meter, B was 20 meter behind. मतलब A खत्म कर चुका है रेस को, B 20 मीटर पीछे, मतलब A traveled 100, B traveled only 80. इसका मतलब whenever A travels 100, B only travels 80. That means whenever A travels 10, in that time B only travels 8. या जितने टाइम में A 5 ट्रैवल करता होगा उतने टाइम में B 4 ट्रैवल करता होगा. या यहां से हमें जो रिजल्ट लेना है वो ये that speed of A and speed of B are in the ratio of 5:4. A और B की स्पीड 5:4 के रेशियो में है. इतना हमें समझ में आना जरूरी है. और भी दिया जा सकता है. फॉर एन एग्जांपल समझो, मैंने बोला in a 100-meter race A beats B by 20 meters and A beats C by 30 meters. ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं. If I say in a race of 100 meter, A beats B by 20 meter and A beats C by 30 meter, then B beats C by how many meters? तो B C को कितने मीटर से हराता है? तो लोग इसमें गलत करते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, आप हमेशा स्पीड्स का रेशियो पे फोकस कीजिए. मैंने बोला इन 100-meter रेस A beats B by 20 meter and C by 30 meter. इसका मतलब जब A 100 मीटर कवर करता है उस वक्त तक B सिर्फ 80 मीटर कवर करता है और C सिर्फ 70 मीटर कवर करता है. C सिर्फ 70 मीटर कवर करता है. इसका मतलब इनके स्पीड्स का रेशियो देखोगे तो 10:8:7 है. इनके स्पीड्स का रेशियो 10:8:7 का है, जिसका मतलब जितने टाइम में A 10 मीटर ट्रैवल करता होगा उतने में B 8 ट्रैवल करता होगा, C 7 ट्रैवल करता होगा. अब मैंने क्वेश्चन पूछा in a race B beats C, in a 100-meter race B beats C by how many meter? 100 मीटर की रेस में B C को कितने मीटर से हराएगा? तो हमें पता है कि B जब भी 8 मीटर ट्रैवल करता है, C सिर्फ 7 मीटर ट्रैवल करता है. तो B अगर रेस जीतना चाहता है तो B को 100 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. तो उतने देर तक C कितना ट्रैवल कर पाएगा ये मुझे देखना पड़ेगा. अगर ये 8 करता है तो ये 7 मीटर ट्रैवल करेगा. इनकी स्पीड का रेशियो 8:7 है. यू कैन सेफली रिमूव A फ्रॉम हियर नाउ. A का काम हो गया है. अब B अगर 8 ट्रैवल करता है उतने टाइम में C 7 ट्रैवल करता है. तो B अगर 8 के बदले 100 ट्रैवल करेगा तो C 7 के बदले कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 100 into 7 by 8, you will get the answer as 87.5 meters. 87.5 मीटर आएगा. इसका मतलब जितने देर में B 100 ट्रैवल करेगा उतने देर में C 87.5 ट्रैवल करेगा. इसका मतलब B beats C by 12.5 मीटर. B beats C by 12.5 मीटर्स. तो स्पीड का रेशियो से ये काम आपको करना है. एक और एग्जांपल समझो, अगर मैं बताता हूं आपको. लेट्स सी इफ आई से इन अ 100-meter रेस. अब जैसे देखो A का B और A का C से रिलेशन दिया था मैंने और B और C का रिलेशन आपको पूछा था. अब समझो उल्टा करता हूं. लेट्स सी इफ आई विल से in a 100-meter race A beats B by 10 meter. In a 100-meter race A beats B by 10 meter and in a 100-meter race B beats C by 10 meter. A B को 10 मीटर से हराता है और B C को 10 मीटर से हराता है. Then A beats C by how many meter? तो A C को कितने मीटर से हराता होगा?
तो यूजुअली स्टूडेंट इसमें गलत आंसर करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले मैंने बोला इन अ 100 मीटर रेस A beats B by 10 मीटर। द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हेन A travels 100 B travels 90। जब A 100 ट्रेवल करता है तो B 90 ट्रेवल करता है, या फिर आपको पता चलेगा स्पीड ऑफ A एंड स्पीड ऑफ B मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ 10:9। ये बात यहां से पता चलेगी। अब आगे मैंने बोला आपको दैट B इन अ 100 मीटर रेस B beats C by 10 मीटर। इसका मतलब है कि B अगर 100 ट्रेवल करता है तो C 90 ट्रेवल करता है। B बीट C का मतलब B पहले तो खुद फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा तभी वो किसी को हरा पाएगा। तो इन 100 मीटर रेस B beats C by 10 मीटर का मतलब है B travels 100 C travels 90। या यहां से पता चलता है रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ B and C is also 10:9। इसका मतलब है अगर इन दो रेशियोज को स्केल करते हो, एक स्केल पे लाते हो, तो आपको पता चलेगा कि 9 और 10 दोनों के टेबल का नंबर समझो मैं 90 ले लेता हूं, तो इस 9 के बदले 90 हो गया 10 टाइम, तो 10 के बदले 10 टाइम करोगे तो ये आएगा 100, और ये 10 के बदले 90 हो गया 9 टाइम, तो ये 9 के बदले 9 टाइम ये हो जाएगा 81। तो यहां से पता चलेगा कि A B C की स्पीड्स का रेशियो है 100:90:81। 100:90:81। इसका मतलब अगर A 100 ट्रेवल करता है तो B 90 ट्रेवल करता है और C 81 ट्रेवल करता है। तो फॉर्चुनेटली हमारी रेस तो 100 मीटर की ही है, तो मुझे तो यहां से डायरेक्टली स्केल करने के बाद A जीतेगा ये पता चल रहा है, बिकॉज A हैज ट्रैवल्ड 100 मीटर। तो A विल कंप्लीट द रेस, इन दैट मीन टाइम B विल ट्रैवल 90, C विल ट्रैवल 81 मीटर्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू नाउ। ये आपको क्लियर है ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो रेशियो ऑफ स्पीड्स आपको निकालना है। कई तरीके हो सकते हैं, कई और केसेस बन सकती है। इसमें कई बार एक और चीज आ जाती है, देखो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज हेड स्टार्ट, गिविंग अ हेड स्टार्ट। गिविंग अ हेड स्टार्ट मीनिंग अलाउइंग अ पर्सन टू स्टार्ट फ्रॉम सम मीटर्स अहेड। कुछ डिस्टेंस आगे से स्टार्ट करने अलाउड कर देना। For an example, let's see if I say in a 100 meter race, A gives B a start of 10 meter. A gives B a head start of 10 meter. इसका मतलब A ने B को 10 मीटर आगे से अलाउड कर दिया है ट्रैवल करना। I hope you all are clear with this. अब इसमें ध्यान से देखोगे तो जो भी पर्सन आगे से शुरुआत करता है उसके लिए रेस की लेंथ कम हो जाती है। So for an example, let's see if I say in a 100 meter race, A gives B a start of 10 meter and still beats B by 30 meter. तो what is the ratio of A and B? आप मुझे बता सकते हैं क्या? थोड़ा ट्राई कीजिए। तो if I will say in a race, in a 100 meter race, A gives B a head start of 10 meter and still beats B by 30 meter. 10 मीटर की हेड स्टार्ट देता है और फिर भी 30 मीटर से हरा देता है। So what must have been the ratio of the speeds of A and B? A और B की स्पीड्स का रेशियो क्या होगा? अब हाँ, तो कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक लगाइए। 100 मीटर की रेस है, कौन जीत रहा है? A जीत रहा है। दैट मींस A मस्ट हैव कंप्लीटेड द रेस। इसका मतलब A ने 100 मीटर ट्रैवल किया है। A ने 100 मीटर ट्रैवल किया तभी तो भाई वो किसी को हरा पा रहा है। एंड मैंने बोला था A gives B a head start of 10 मीटर। इसका मतलब B के लिए रेस जो है वो 100 मीटर की है ही नहीं, B के लिए रेस है 90 मीटर की, क्योंकि वो 10 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहा है। एंड मैंने बोला कि इन अ रेस A beats B by 30 मीटर। A B को 30 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब इस रेस B के लिए रेस तो 90 मीटर की थी, क्योंकि वो 10 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहा था, उसे दौड़ना 90 मीटर ही था, उसमें भी वो 30 मीटर से हार गया। इसका मतलब when A completed 100, B actually traveled only 60 मीटर और B सिर्फ 60 मीटर ही ट्रैवल कर पाया, क्योंकि रेस ही 90 मीटर की थी, वो भी 30 मीटर से हार गया वो। इसका मतलब वो 90 करने की जगह उसमें भी 30 कम कर पाया। That means when A completed 100, B completed 60. इसका मतलब the ratio of their speeds is 10:6 या 10:6 is nothing but 5:3. Ratio of their speeds is 5:3. Very good. बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, अप्रिशिएट। अब समझो दोस्तों, अलग अलग मैं सिनारियो बोलता हूं, आप जल्दी जल्दी से रेशियो ऑफ स्पीड्स मुझे बताइए। इन अ 100 मीटर रेस
A gives B a head start of 20 meters and both finished the race simultaneously. In a 100-meter race, A gives B a head start of 20 meter and both finished the race simultaneously. बिल्कुल सही है 5:4 क्योंकि A is traveling 100 meter and both are finishing the race simultaneously. इसका मतलब B is also finishing the race, but B की रेस 100 मीटर की नहीं थी, B की रेस थी 80 मीटर की. तो 100:80, 10:8, 10:8 is nothing but 5:4. I hope you all are clear with this. समझोगे मैं ऐसे बोलता हूं, in a 100-meter race, A gives B a head start of 20 meters and B beats A by 5 meter. ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा. 100 मीटर की रेस में A gives B a head start of 80 meter. A gives B a head start of 20 meter and B beats A by 5 meter. B beats A by 5 meter. तो आप थोड़ा बताइए पहले क्या होगा, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं ही बता देता हूं. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोग बता रहे हैं. अब पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये करते चलिए कि रेस कितने मीटर की है वो सोचिए. A gives B a start of 20 मीटर, इसका मतलब A के लिए तो रेस 100 मीटर की है, लेकिन B के लिए रेस जो है वो सिर्फ 80 मीटर की है. A के लिए तो रेस 100 मीटर की है, लेकिन B के लिए रेस सिर्फ 80 मीटर की है, क्योंकि A has given B a head start of 20 मीटर. अब देखिए कौन रेस जीत रहा है. मैंने बोला B beats A by 5 मीटर. B beats A by 5 मीटर, that means B has completed the race. पहले B ने कंप्लीट किया है रेस को, इसका मतलब B has traveled his 80 मीटर. B 80 मीटर ट्रैवल कर चुका है, B ने रेस खत्म की है and he has beaten A by 5 मीटर. इसका मतलब A जो है वो अभी भी 5 मीटर फिनिशिंग लाइन से दूर है. इसका मतलब A की जो 100 मीटर की रेस थी उसमें से वो 5 मीटर अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया है. इसका मतलब A has completed 95 मीटर. इसका मतलब when A completes 95, B completes 80, तो ratio of their speeds must be 19:5 से कैंसिल करोगे तो 16. 19:16. I hope you all are clear. अब ये हो सकता है कि ये थोड़ा अजीब लगे आपको कि A completed 95 meter, B completed 80 meter and still B is winning the race. How is it happening? Because B has got the head start of 20 meter. तो इसका मतलब B के लिए रेस 80 ही मीटर की थी. अब इसका बेनिफिट क्या होता है, तो बहुत सारा बेनिफिट है. फॉर एन एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि इन अ 100-meter रेस A with his huge amount of overconfidence gives B a head start of 20 meter. B को 20 मीटर का हेड स्टार्ट कर दे, तुम जाओ तुम आगे से रन करो, अलाउ कर दिया, एंड then B beats A by 5 मीटर. B ने A को 5 मीटर से हरा दिया. तो हमें पता चल गया ये 80 ट्रैवल करता है तो ये सिर्फ 95 ही कर पाता है, और इसके कारण ये हार जाता है क्योंकि रेस इसकी 100 की थी, उसकी रेस तो 80 की थी. इसका मतलब द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 19:16. तो ये पता चल जाने के बाद नेक्स्ट डे दे रन अ 800-meter रेस. दे रन अ let's say on the next day they run a 570-meter race. The next day they ran a 570-meter race when A did not give any head start to B. दूसरे दिन उन्होंने 570 मीटर की रेस रन करने का फैसला ले लिया और A has not given any head start to B. दूसरे दिन उसने कोई एहसान नहीं किया, no head start is allowed. तो what must have been the winning margin for A? दूसरे दिन 570 मीटर की रेस होती है in which A doesn't give any head start to B. तो how much must be the victory margin? कितने मीटर से वो हरा देगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ओंकार. क्योंकि आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि पिछले एग्जांपल से मुझे इतना तो पता चल गया था दैट स्पीड ऑफ A एंड स्पीड ऑफ B इज 19:16. जितने देर में A 19 मीटर ट्रैवल करता है, B 16 मीटर ट्रैवल करता है, ये मुझे पता चल चुका है. अब मैंने आपको बोला कि nobody is giving any head start to anyone. कोई भी किसी को हेड स्टार्ट नहीं दे रहा है. इसका मतलब A के लिए भी रेस 570 मीटर की है, B के लिए भी रेस 570 मीटर की है. A के लिए भी रेस 570 की है, B के लिए भी रेस 570 मीटर की है. अब
ए और बी के रेशियो ऑफ स्पीड से तो मुझे पता चल रहा है कि ए इज गोइंग टू विन द रेस, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है, 19:16 का रेशियो। तो अगर ये रेस जीतना चाहता है तो इसे 570 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ये 19 करता है तो ये 16 करेगा। अब ये 570 करेगा तो ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या इसका 30 टाइम है, इसका 30 टाइम ले लो, तो आपको पता चलेगा कि बी इज कंप्लीटिंग 480 मीटर। इसका मतलब A has completed 570, B has completed 480। इसका मतलब रेस अगर 570 मीटर की है तो A beats B by 90 मीटर। वो A जो है वो B को 90 मीटर से हरा देगा आज की रेस में। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। एक बार ये रेशियो ऑफ स्पीड्स पता चल गया ना, तो फिर आगे कुछ भी पूछा तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। एक और समझो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए। लेट्स से अगर मैं कहता हूं इन अ 100 मीटर रेस A gives B a head start of, ध्यान से सुनिए, in a 100 meter race A gives B a head start of 10 meter and still beats him by 20 meter. A gives B a head start of 10 meter and still beats him by 20 meter. A 10 मीटर की हेड स्टार्ट देता है और फिर भी हरा देता है 20 मीटर से 100 मीटर की रेस में। Then what will be the, पहले तो इससे मुझे आप उनके स्पीड्स का रेशियो बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है 10:7, क्योंकि आप बोलेंगे A के लिए रेस 100 मीटर की है और B के लिए रेस 90 मीटर की है, क्योंकि A has given B a head start of 10 मीटर। और उसके बाद मैंने बोला था A beats B by 20 मीटर। A beats B by 20 मीटर मतलब A तो अपनी रेस कंप्लीट कर चुका है 100 मीटर की, एंड he beats B by 20 मीटर। इसका मतलब B जो अपनी रेस 90 की थी वो कंप्लीट नहीं कर पाया है, उसको 20 मीटर कम है अभी भी। इसका मतलब है A traveled 100, B traveled only 70। आई होप यू आर क्लियर। इसका मतलब रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 10:7। इस ये रेशियो ऑफ स्पीड एक बार पता चल गया ना, तो फिर आपका सारा काम खत्म हो जाता है। फिर आपको कुछ भी पूछा तो यू कैन आंसर, बिकॉज नाउ यू नो दैट व्हेनेवर A विल कंप्लीट 10 मीटर B विल कंप्लीट 7 मीटर। अब समझो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा, इन अ 500 मीटर रेस इफ नेक्स्ट डे दे रैन अ 500 मीटर रेस and in that 500 meter race if A gives B a head start of 30 meter then what will be the winning margin for A? If A gives B a head start of 30 meter, 500 मीटर की रेस है, 500 मीटर की रेस है and A gives B a head start of 30 meter, तो what will be the distance winning margin for A? A की winning margin क्या होगी? What will be the winning margin for A in a 500 meter race? A gives B a head start of 30 meter. हाँ दोस्तों, तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले तो एज आई सेड, अब हमेशा रेस कितने मीटर की है वो देखते चलिए। एक बात मुझे पता है, इन अ 500 मीटर रेस A given B a head start of 30 मीटर, इसका मतलब A के लिए तो रेस 500 मीटर की है, बल्कि B के लिए रेस सिर्फ 470 मीटर की है। मतलब B 470 ट्रैवल करते ही B जीत जाएगा। अब मुझे पता है कि A 10 ट्रैवल करता है तो B 7 ट्रैवल करता है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब A अगर 10 के बदले 500 करेगा, क्योंकि उसकी रेस 500 मीटर की है, तो ये तो इसका 50 गुना हुआ, ये तो इसका 50 टाइम्स हुआ, तो ये भी 50 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 50 टाइम्स होगा, मतलब ये ट्रैवल करेगा 350। इसका मतलब when A traveled 500, B traveled 350। When A traveled 500, B traveled 350। अब कौन जीत रहा है रेस? तो A की रेस 500 की थी, वो कर चुका है। B की रेस 470 की थी, वो सिर्फ 350 कर चुका है। दैट मींस A हैज वन द रेस। अब बाय हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर से A रेस जीत रहा है? तो बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं। वो क्या बोलते हैं, A ने 500 किया, B ने 350 किया, तो A beats B by 150 मीटर, विच इज रॉन्ग। ये नहीं है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, 120 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसकी रेस 500 की थी, ये 500 कंप्लीट कर गया, इसका मतलब A1। लेकिन इसकी रेस 470 की ही थी, 30 मीटर का हेड स्टार्ट मिल गया था, और उसमें से ये 350 ट्रेवल कर चुका है। इसका मतलब B has fallen short
from his finishing line by 120 meter. So A beats B by 120 meter. I hope all of you are completely clear with this. कुछ डाउट है तो प्लीज पूछते चलिए, अदरवाइज वी विल गो अहेड. ठीक है, कुछ डाउट होगा तो प्लीज माइक ऑन करके पूछिए, तो हमारा टाइम वेस्ट ना होगा ज्यादा. ठीक है, एक दो और एग्जांपल समझो. अगर मैं बोलता हूं इन अ 100 मीटर रेस A beats B by 20 meter. In a 100 meter race A beats B by 20 meter. तो पहले तो रेशियो ऑफ स्पीड रेडी रखिए, कोई हेड स्टार्ट वगैरह कहा नहीं है, तो आप पता करेंगे कि ये 100 ट्रैवल कर रहा है, ये 80 ट्रैवल कर रहा है. इसका मतलब रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स मस्ट बी 5:4. Now if my question is, now if they run a 500 meter race, if they run a 500 meter race and if A gives B a head start of 50 meter, then what will be the result of the race? If they run a 500 meter race and if A gives B a head start of 50 meter, then what is the result of the race? A won by 50 मीटर. वेरी गुड. क्योंकि आप क्या बोलेंगे, A के लिए रेस 500 की है, B के लिए रेस 450 की है. A के लिए रेस 500 की है, B के लिए रेस 450 की है, क्योंकि A gives B a head start of 50 मीटर, ऐसा मैंने कहा था. अब ये 5 ट्रैवल करता है तो ये 4 ट्रैवल करता है, तो ये अगर 500 ट्रैवल करेगा तो ये 400 ट्रैवल करेगा. इसका मतलब इसकी रेस कंप्लीट होगी और ये 50 मीटर से हार जाएगा, ये 50 मीटर से हार जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर. बाय द वे, इसमें एक और तरीका होता है, हेड स्टार्ट मतलब सामने से रन करने अलाउ करना. इसका मतलब सामने दूसरे पर्सन की रेस जो है उसकी लेंथ कम करके देना. और एक और तरीका होता है खुद पीछे जाके रन करना, खुद पीछे जाके रन करना. फॉर एन एग्जांपल लेट्स से मैं ऐसे बोलता हूं, इन अ 100 मीटर रेस, इन अ 100 मीटर रेस A beats B by 20 meter. In a 100 meter race A beats B by 20 meter. यहां से एक तो पता चल जाएगा, A travels 100, B travels 80, the ratio of their speeds is 5:4. Now if I say if they run a 500 meter race in which A ran 50 meter behind the starting line, A starts 50 meter behind the starting line and B starts 50 meter ahead of the starting line, then what will be the result of the race? A 50 मीटर पीछे से स्टार्ट करता है और 500 मीटर की रेस है, लेकिन A रेस के स्टार्टिंग पॉइंट के 50 मीटर पीछे से स्टार्ट करता है और B स्टार्टिंग पॉइंट के 50 मीटर आगे से स्टार्ट करता है. तो what will be the result of the race? तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि रेस कितने मीटर की है. रेस 500 मीटर की तो जेन्युइनली है, लेकिन ए अगर जीतना चाहता है तो उसे 550 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा. ए अगर जीतना चाहता है तो उसे 550 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि ही इज स्टार्टिंग 50 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. एंड बी अगर जीतना चाहता है तो उसे 450 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. अब ये रेस कौन जीत रहा है ये मुझे पता नहीं है. स्पीड उनकी 5:4 के रेशियो में है, तो लेट अस फर्स्ट एज्यूम व्हाट हैपेंस इफ A विंस. A अगर जीतना चाहता है तो 5 के बदले वो 550 ट्रैवल करेगा, मतलब 110 टाइम्स. ये 5 के बदले 550, क्योंकि रेस तो 550 मीटर की है A के लिए, तो ये 110 गुना है इसका, तो ये भी 110 टाइम्स हो जाएगा, तो ये होगा 440. इसका मतलब A ने अपनी रेस खत्म की, B की रेस 450 मीटर की थी, वो सिर्फ 440 मीटर ही कवर कर पाया. दैट मींस A has beaten B by the margin of 10 meter. A beats B by the margin of 10 meters. This is the answer for this question. इसका आंसर आएगा A beats B by 10 meters. I hope all of you are clear up to what we have seen till now. इसमें दोस्तों फंसाने वाली बात तब आ जाती है, हालांकि एग्जाम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अगर
ओवर कॉन्फिडेंस में किसी ने गलती कर दी और सामने वाले को छोटा टारगेट दे दिया, और अगर स्लो स्पीड वाला बंदा जीत जाता है, जैसे वो स्टोरी में कछुआ जैसे वो इसको रैबिट को हरा देता है, उस तरह से स्लो स्पीड वाला अगर फास्टर स्पीड वाले को हराता है तो आप हमेशा फंस जाओगे उसमें। तो उसका एक एग्जांपल अब मैं लास्ट में लेता हूं, तो बारकाई से उसको ध्यान से देखें। लेट्स से इफ आई से in a 100-meter race A beats B by 10 meters. In a 100-meter race A beats B by 10 meters. Let's say 20 meters. In a 100-meter race A beats B by 20 meters. तो इसका मतलब A अगर 100 ट्रैवल करता है तो B 80 ट्रैवल करेगा, या फिर उनके स्पीड का रेशियो आएगा 5:4। ठीक है, ये तो फैक्ट दे दिया उन्होंने। नाउ इफ आई विल से इफ दे रन a 100-meter race, if A and B run a 500-meter race, A and B run a 500-meter race in which A starts 50 meter behind the starting line, A starts 50 meter behind the starting line, and B starts 100 meter ahead of the starting line. A ने क्या कहा, जोश में आ गया वो कि मैं इस रेस में तो इजीली हरा गया था, तो उसने क्या जोश में फैसला ले लिया, 500 मीटर की रेस में ए बोला मैं 50 मीटर पीछे से स्टार्ट करता हूं, तो ए विल हैव टू रन 550 मीटर फॉर हिज 500 मीटर रेस, क्योंकि ही इज स्टार्टिंग 50 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, एंड ही हैज अलाउड बी टू स्टार्ट 100 मीटर अहेड ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, और उसने बी को 100 मीटर तुम आगे से 100 मीटर आगे से रन करो, मतलब बी के लिए रेस सिर्फ 400 मीटर की है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। Now my question is, who will win the race and by how much margin? Who wins and by how much margin? A wins or B wins the race? Who wins and by how much margin? चलो दोस्तों, कुछ लोगों ने कुछ आंसर दिए हैं। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रैप होता है इसमें, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत सारा बेसिक बिल्ड करवा लिया है आपसे स्लोली, तो बहुत सारे लोगों ने आप में से करेक्ट आंसर भी दिया है, लेकिन इसमें फिर भी हमेशा फंसने का स्कोप है, तो ध्यान से देखिए। अब देखो, हमें पता है स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, तो वन थिंग दैट वी ऑलवेज थिंक ऑफ इज कि जिसका स्पीड ज्यादा दिख रहा है वो जीतता होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये 5 ट्रैवल करता है तो ये 4 ट्रैवल करेगा, इसकी रेस 550 मीटर की है, इसकी 400 मीटर की है। अगर मान लो ए अगर जीत रहा है, पहले तो ए जीत रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, मान के चलते हैं हमेशा जो भी फास्टर पर्सन होता है वो जीत रहा है, इस एजम्पशन के साथ ही कैलकुलेशन करो, क्योंकि उसके ही ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। अब अगर ये जीत रहा है तो ऑब्वियसली 550 मीटर कर रहा होगा, ये 5 के बदले 550 मतलब 110 टाइम, तो ये भी 110 टाइम, तो ये 110 टाइम होगा, तो ये हो जाएगा 440। इसका मतलब व्हेन A completes 550, B completes 440। लेकिन ये गलत है दोस्तों, क्यों? क्योंकि A 550 जब करेगा तब B 440 करेगा, जबकि B की रेस सिर्फ 400 मीटर की है। अरे भाई, अगर इसकी रेस 400 मीटर की है तो ये क्यों 40 मीटर एक्स्ट्रा रन करेगा? आप समझ रहे क्या? अगर बी अपनी रेस कंप्लीट करता है तो उसके बाद वो आगे रन ही क्यों करेगा? बी विल ऑब्वियसली नॉट रन द रेस आफ्टर ही कंप्लीट्स 400 मीटर। इसका मतलब ए इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट 550 मीटर बिफोर बी फिनिशेस द रेस। ए जब 550 कर रहा है तो उस वक्त बी का डिस्टेंस फिनिशिंग से बहुत ज्यादा हो रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं होता। आप ऐसे देखो, क्या उसेन बोल्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरे लोग आ रहे हैं और बोल्ट अपना आगे ही भाग रहा है, वो भी उतने इंथुसियास्टिकली, और वो काउंट भी हो रहा है? ऐसे तो नहीं होता। तो दिस शोज that whenever somebody is traveling more than his race, that time you should understand that your assumption that A was winning is wrong. ये रेस A जीत नहीं रहा, ये रेस जीत रहा है B। तो अगर B जीत रहा है तो obviously B must have finished his race, that means B must have completed 400 मीटर, क्योंकि उसकी रेस भाई 400 मीटर की थी, उसकी रेस 400 मीटर की थी, तो B must have completed 400। अब ये 4 करता है तो ये 5 करता है, ये 4 के बदले 400 तो ये 5 के बदले 500 ट्रैवल करेगा। इसका मतलब when B completes 400, that is when B completes his race,
A actually completes 500, but for him the race was of 550 meter. That means when B finishes the race, A is still 50 meter away from the finishing line. इसका मतलब B beats A by a margin of 50 meter. B beats A by a margin of 50 meter. I hope all of you are 100% clear with this. एक और इनफैक्ट इसका एग्जांपल मैं बताता हूं. When a slower person beats the faster person, तो you guys will understand it carefully. समझो मैं ऐसे बोलता हूं. In a 100-meter race, A beats B by 10 meter. In a 100-meter race, A beats B by 10 meter. तो इससे इनफैक्ट इससे आप क्या समझ में आएगा आपको. इन 100-meter रेस A beats B by 10 मीटर का मतलब है when A completes 100, B completes 90. या फिर आप समझ जाएंगे the ratio of their speeds is 10:9. अब समझो मैं अगर कहता हूं in a 100-meter race A beats B by 10 meter. Now if they run a 500-meter race, if they run a let's say 600-meter race, if they run a 600-meter race, and if A gives B a head start of 150 meter, what will be the result of the race? A, B are running a 600-meter race. दोनों को 600 मीटर की रेस रन करनी है, but A has given B a head start of 150 meter. इसका मतलब A तो 600 दौड़ेगा, लेकिन B को सिर्फ कितना दौड़ना पड़ेगा? 450. तो what will be the result of the race? Who wins and by what margin? Who wins and by what margin? B by 100 बोल रहे बहुत सारे लोग. देखते हैं. अब आप देखेंगे A 60, A अगर 10 जाता है तो B 9 जाता है. This is the ratio of their speeds. तो कौन जीत रहा है ये तो मुझे पहले पता नहीं. एज पर ट्रेडिशन हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि 99% केसेस में जिसका स्पीड ज्यादा होता है वही जीत जाता है, तो वही कैलकुलेशन के साथ शुरुआत करते हैं. अगर A जीत रहा होगा तो ऑब्वियसली ये 600 ट्रैवल कर रहा होगा. ये 10 करता है तो ये 600, क्योंकि उसकी रेस 600 की है तो ऑब्वियसली जीत रहा होगा, तो 600 कर रहा होगा. अब 10 के बदले 600 मतलब 60 टाइम, तो ये 9 के बदले 60 टाइम मतलब ये हो जाता है 540. ये 600 करेगा तो ये 540. लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसकी रेस तो सिर्फ 450 मीटर की थी. अगर रेस 450 मीटर की है तो 540 मीटर क्यों दौड़ेगा भाई? ये तो गलत है. इसका मतलब A is not winning the race. ये हमारा assumption गलत है. इसका मतलब B is winning the race. So B is winning the race means B must have finished his race, and his race was of 450 meter. तो ये 9 नहीं 450, मतलब ध्यान से देखोगे तो 50 गुना. तो ये अगर 9 होता है तो ये 10 होगा, ये 450 है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई या ओरली इसका 50 टाइम इसका 50 टाइम करोगे तो you will get the answer as 500. इसका मतलब when B completes 450, A completes 500. That means when B completes 450, he completes the race. उसकी रेस 450 की ही थी. But A has completed only 500. His race was of 600. तो इसका मतलब B beats A by a margin of 100 meter. 100 meter से हरा देगा. I hope all of you are 100% clear with this now. ठीक है, तो ये होता है तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर है. जो पहला तरीका था गिविंग द विक्ट्री इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स. ठीक है. अब दूसरा तरीका होता है जो बहुत सिंपल है, एंड दैट इज गिविंग द विक्ट्री. दूसरा वाला बहुत सिंपल है, गिविंग द विक्ट्री इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम होता है. टाइम पीरियड में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. व्हेन आई से इन अ रेस A beats B by 10 सेकेंड, इन अ रेस A beats B by 10 सेकेंड, इसका मतलब A जब भी फिनिश करेगा उससे 10 सेकेंड बाद B फिनिश करेगा. मतलब A को अगर 70 सेकेंड्स लग रहे होंगे रेस फिनिश करने के लिए, B is going to take 10 seconds more. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इनफैक्ट इसमें 3 लोग 4 लोग हो तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फॉर एन एग्जांपल लेट्स से इफ आई से इन अ रेस A beats B by 10 seconds and B beats C by 10 seconds, तो इसमें ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आपको पता चलेगा A
फिनिश करता है, उसके 10 सेकेंड बाद बी फिनिश करता है, उसके 10 सेकेंड बाद सी फिनिश करता है। इसका मतलब ए के फिनिश करने के 10 सेकेंड बाद सी फिनिश करता है। इसका मतलब ए के 20 सेकेंड्स लेटर सी फिनिश करता है। इसमें स्ट्रेट है, ए को अगर x सेकेंड लगता होगा तो बी को x + 10 लगता होगा, तो सी को x + 20 लगता होगा। तो सेकेंड्स में जब विक्ट्री दी गई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। जितने सेकेंड से हराने का मतलब है उतना सेकेंड एक्स्ट्रा लगा देना, तो वो तो आप ऑब्वियस सी बात है समझ सकते हैं। समझो, मैंने बोला इन अ रेस ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड्स, ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड, तो इसका मतलब अगर ए को 7 सेकेंड लग रहे होंगे तो बी को 12 सेकेंड लग रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें टाइम का रेशो पता चल जाता है और उसमें स्पीड्स का रेशो पता चलता है, और टाइम का रेशो का उल्टा करोगे तो स्पीड्स का रेशो पता चलता है। ये हमारी बेसिक टीएसडी है, तो ये तो आप यहां पे यूज कर भी सकते हो। हाँ, इसमें अगर दोनों फॉर्म्स में रिजल्ट दिए जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें और पता चलती है। जैसे कि समझो, अगर मैंने बोला इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर और बाय 5 सेकेंड्स। ए 100 मीटर की रेस में, इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर और यू कैन से ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड। ये दोनों तरीके में मैंने दे दिया, तो इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। एक तो ये पता चलता है कि ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, इसका मतलब व्हेन ए फिनिश्ड द रेस बी वाज 20 मीटर अवे। ए फिनिश कर चुका है, बी अभी भी 20 मीटर दूर है। एंड ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड मीनिंग ए के फिनिश करने के और 5 सेकेंड के बाद बी फिनिश कर रहा है। ए ने जब फिनिश किया उस वक्त बी 20 मीटर पीछे था, और ए के फिनिश करने के 5 सेकेंड बाद फिनिश कर रहा है बी। इसका मतलब बी मस्ट हैव टेकन दीज 5 सेकेंड्स टू ट्रैवल दिस रिमेनिंग 20 मीटर। बी ने 20 मीटर के लिए 5 सेकेंड लगाए होंगे। तो यहां से आपको पता चलता है दैट स्पीड ऑफ बी मस्ट बी 20 मीटर फॉर 5 सेकेंड। इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। बी का टाइम होगा 4 मीटर पर सेकेंड, और रेस थी 100 मीटर की। इसका मतलब स्पीड ऑफ बी तो 4 मीटर पर सेकेंड है, टाइम टेकन बाय बी फॉर द एंटायर रेस जो होगा वो 100/4 25 सेकेंड्स का होगा, क्योंकि बी का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है और रेस 100 मीटर की थी, तो उसने अपनी रेस कंप्लीट करने के लिए 25 सेकेंड लगाए होंगे। और मैंने बोला था a बीट्स b by 5 सेकेंड, इसका मतलब टाइम टेकन बाय a मस्ट बी ओनली 20 सेकेंड, क्योंकि a बीट्स b by 5 सेकेंड मतलब a के फिनिश करने के 5 सेकेंड बाद b ने फिनिश किया था। तो b अगर 25 सेकेंड्स में फिनिश कर रहा है तो a तो सिर्फ 20 सेकेंड्स में फिनिश कर रहा होगा। अब a अगर 100 मीटर की रेस 20 सेकेंड में फिनिश कर रहा है तो स्पीड ऑफ ए मस्ट बी 100 डिवाइडेड बाय 20, या फिर स्पीड ऑफ ए मस्ट बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ए का स्पीड भी आपको पता चल सकता है। तो जब दोनों फॉर्म में रिजल्ट दिए जाए तो सब कुछ ही पता चल जाता है, इतना आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस थियरी पार्ट। इसके क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन और वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ गया तो भी आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं विद दिस मच नॉलेज ऑफ द बेसिक्स दैट वी हैव लर्नड टिल नाउ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर के प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैंने थियरी इंटेंशनली डिटेल में लिया है तो अब आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें करने में कोई तथ्य नहीं बनता। तो कुछ 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके, एक एक वैरायटी के, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड और यू विल फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन तो नहीं रखे मैंने कोई, तो ध्यान से करिए। क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए आंसर क्वेश्चन 9 का। इन अ 10 किलोमीटर रेस, और बाद में दे आर आस्किंग 10 किलोमीटर। ये कैट 2019 का एक्चुअल क्वेश्चन है।
Now this is saying in a 10-kilometer race, A, B, C each running at uniform speed get the gold, silver, bronze medals respectively. A beats B by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer. Then by how many meters does A beat C? In a 10-kilometer race. 10-kilometer race का मतलब when A, पहले तो ये दिया है A beats B by 1 kilometer. इसका मतलब when A completes 10 kilometer, B completes 9 kilometer. और आगे उन्होंने बोला है B beats C by 1 kilometer. इसका मतलब when B completes 10 kilometer, C completes 9 kilometer. ये जब 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो ये 9 किलोमीटर. इसका मतलब A और B का स्पीड 10:9 के रेशियो में है. और B beats C by 1 किलोमीटर का मतलब B और C का स्पीड्स भी 10:9 के रेशियो में है. इन दोनों को स्केल करते हैं. 9 और 10 दोनों के टेबल का नंबर लिखता हूं 90. अब इस 9 के बदले मैंने 90 लिखा है 10 टाइम, तो इसका भी 10 टाइम करेंगे, ये आएगा 100. और इस 10 को मैंने 90 किया है 9 टाइम, तो ये भी 9 टाइम होगा, तो ये आएगा 81. तो इसका मतलब है when A covers 100, B covers 90 and C covers 81. अब तक की बात से इतना मुझे पता चलता है कि A, B और C की स्पीड्स जो है वो 100, 90, 81 के रेशियो में है. इसका मतलब रेस अगर 100 मीटर की होगी तो A will complete 100, B will complete 90, C will complete 81. That means रेस अगर 100 मीटर की होती है तो ये स्टोरी होगी. लेकिन रेस दोस्तों है 10 किलोमीटर की. 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर. तो ये अगर 100 के बदले 10,000 मीटर्स ट्रैवल करेगा, which is 100 times of 100, 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर. तो ये 100 के बदले इतना ट्रैवल करेगा, which is 100 times. तो 81 के बदले ये बन रहा है इतना, ये बनेगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा 8100. That means when A completes 10,000 meters, C actually completes 8100. क्वेश्चन का लेना देना A और C से ही है. इसका मतलब when A completes 10,000 meters, C completes 8100 meters. That means A beats C by 1900 मीटर, 1900 मीटर. ये आपको आंसर देना पड़ेगा. A beats C by 1900 meters, 1900. I hope all of you are clear up to now. That's what they are asking. Then by how many meters does A beat C? ठीक है. So if all of you are clear, let us move to the next question. Let's go to question number 10. सिर्फ स्पीड्स का रेशियो आप ले लीजिए. अब इसमें स्केलिंग वगैरह है, वो किसी को रेशियो कंफर्टेबल नहीं होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, बट टीएसडी का कॉन्सेप्ट सिंपल वाला ही है इसमें. नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहे हैं. इन अ रेस ऑफ 200 मीटर्स A beats S by 20 मीटर एंड N by 40 मीटर. इसमें दोनों को A ही हरा रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. पिछली बार A beats B, B beats C ऐसे दिया था, इस बार ऐसा नहीं है. इन अ रेस ऑफ 200 मीटर रेस A beats S by 20 मीटर एंड N by 40 मीटर. इसका मतलब है A completes 200, S completes 180 and N completes 160. क्योंकि he beats S by 20 meter and N by 40 meter. Now they are saying if S and N are running a race of 900 meter with exactly same speed as before, then by how many meters will S beat N? Okay, 900 meter की रेस है. By the way, A beats S by 20 and N by 40 in a 200 meter race. से पता चलता है when A travels 200, S travels 180 and N travels 160. या ये अगर 20 ट्रैवल करेगा तो ये 18, ये 16. या 2 से अगर डिवाइड करता हूं तो ये अगर 10 ट्रैवल करेगा तो ये 9 और ये 8.
अब आगे का क्वेश्चन में ए का कोई लेना देना नहीं है, आगे का क्वेश्चन एस और एन के बारे में नहीं है। अब तक मुझे पता चल चुका है स्पीड्स ऑफ एस एंड एन आर इन द रेशियो ऑफ 9:8। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ दे रन अ 900 मीटर रेस, अगर वो दोनों 900 मीटर की रेस रन करते तो हु बीट्स whom by what distance। तो इसकी स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये जीतेगा। ये 9 के बदले अगर 900 करना चाहता है क्योंकि रेस 900 की है तो ये 100 टाइम हो गया, ये भी 100 टाइम, मतलब ये ट्रैवल कर पाएगा 800 बिकॉज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 9:8। तो इफ s travels 900, n will travel 800, that means s beats n by 100 meter। s beats n by 100 meter will be your answer। I hope all of you are क्लियर। मैंने थियरी आपको बहुत ऊंचे लेवल पर पढ़ा दी है तो इसलिए अब इन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोर देन रिक्वायर्ड लेवल मैंने कवर किया है थियरी के वक्त, सो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन 11 पे आते हैं दोस्तों। लेट अस गो ट्राई क्वेश्चन 11। हाँ, any answers for next? Very good। ये थोड़ा अलग है, ध्यान से करना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं व्हाट इट इज सेइंग इज, अब ये पहली बार ऐसा हुआ इतने देर बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड दैट वी डू नॉट नो द लेंथ ऑफ रेस। ये एक अलग वैरायटी है लेकिन उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हम करते आते हैं। व्हाट दे सेड इज इन अ रेस, इन अ कार रेस, कार ए बीट्स कार बी बाय 45 किलोमीटर। अब रेस कितने मीटर की थी पता नहीं, मान लो रेस x मीटर की है, रेस x किलोमीटर की है क्योंकि किलोमीटर में लैंग्वेज है। तो उन्होंने बोला a बीट्स कार b बाय 45 किलोमीटर, a बीट्स b बाय 45 किलोमीटर का मतलब a मस्ट हैव कंप्लीटेड द रेस। इसका मतलब a मस्ट हैव कंप्लीटेड x किलोमीटर क्योंकि रेस तो x किलोमीटर की थी। a बीट तभी कर सकते हो जब आप पहुंच जाओ फिनिशिंग लाइन पे। तो a बीट्स b बाय 45 किलोमीटर का मतलब व्हेन a ट्रैवल्स x, b हैज ट्रैवल्ड x माइनस 45। तो उनकी स्पीड्स का रेशियो आएगा x is to x minus 45। I hope you all are clear। एंड आगे बोला है कार B बीट्स कार C by 50 किलोमीटर, कार B बीट्स कार C by 50 किलोमीटर। इसका मतलब when B travels x, C travels x minus 50। B beats C by 50 किलोमीटर का मतलब when B travels x, C travels x minus 50। I hope you all are clear। And car A beats car C by 90 किलोमीटर, ये भी उन्होंने बोला है कार A beats कार C by 90 किलोमीटर। इसका मतलब जब ये x ट्रैवल करता है तो ये x माइनस 90 ट्रैवल करता है। या कार A beats कार C by 90 मीटर कहा है उन्होंने, कार A beats कार C by 90 मीटर, तो डायरेक्टली लिखता हूं when A travels x किलोमीटर, C travels x माइनस 90। जब a x ट्रैवल करता है तो c x माइनस 90 ट्रैवल करता होगा। अब उन्होंने पूछा है द डिस्टेंस ओवर विच द रेस हैज बीन कंडक्टेड इज। अब रेस की डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू आपको पूछी है, तो इसको खत्म करने का वक्त आ चुका है दोस्तों, क्योंकि अब a की तो मुझे जरूरत नहीं क्योंकि अब दोनों केसेस में रेशियो जो है वो b और c का, यहां भी रेशियो पता चल रहा है, यहां भी रेशियो पता चल रहा है। अब रेस किसी भी तरह की, उनकी रेस की स्पीड्स तो बदल नहीं रही है, तो रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ बी एंड सी ऑब्वियसली विल नॉट चेंज। यहां बी और सी का रेशियो क्या आ रहा है दोस्तों, x माइनस 45 अपॉन x माइनस 90, रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ बी एंड सी।
और यहां दिख रहा है x upon x minus 50, and what we know is that the ratio of the speeds will obviously not change for the persons unless it is mentioned that b has increased its speed or decreased its speed, something like that. तो b और c का रेशियो ऑफ स्पीड ये है और ये है, दोनों सेम होंगे ऑब्वियसली, तो हम इनको यूज कर लेते हैं। तो ये दो रेशियो सेम है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि x स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 50x, मतलब ये आएगा x स्क्वायर माइनस 95x माइनस 45x माइनस 50x माइनस माइनस प्लस 50 into 45, 50 into 45 is 2250, 45 divided 45 into 50, that is equal to x square minus x minus 90 is minus 90x। तो ये बात मुझे पता चल रही है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर दोनों तरफ से हट जाएगा, माइनस 95x को उधर भेज देता हूं तो प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट 5x इक्वल टू 2250। सो x की वैल्यू आ रही है 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये आ रहा है 450। सो x इज इक्वल टू 450, मतलब रेस जो है वो 450 किलोमीटर की है, 450 किलोमीटर की ये रेस है। 5 से 4 5 4 20 2 25 45, यस 450। सो 450 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली ये करेक्ट दिया है आंसर, व्हिच इज वेरी अप्रिशिएबल। तो स्पीड्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स की मदद से ही सॉल्व करना पड़ेगा जब भी लेंथ ऑफ रेस पता नहीं होगा, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें वैरायटी बिल्कुल नहीं होगा। कोई ना कोई एक जोड़ी ऐसी देनी पड़ेगी जिसके रेशियोज 2 बार मिलेंगे, वो उन दो इक्वेशंस, उन दो रेशियोज को इक्वेट करके आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा, वो सॉल्व करना पॉसिबल है, कोई दिक्कत इसमें आपको होगी नहीं। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। इफ यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए क्वेश्चन 12। दिस विल समराइज द रेसेस, क्योंकि इसमें सब कुछ है, अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है। In case anybody has given the correct answer, please post. पिछला क्वेश्चन जो था उसका थोड़ा शॉर्टकट से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अगर डेंजरस वैरायटी भी आ जाए तो भी आप रेडी रहे, इसलिए प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया है। काम चलाऊ तरीके से फास्ट निकाल सकते हैं पिछले क्वेश्चन का, लेकिन प्रॉपर तरीका मैंने दिया है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो भी आराम से बनवा सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पर है हम। Now it is saying A and B run a 400 meter race from point P to point Q. A won by 40 meter. 400 मीटर की रेस है and A won by 40 मीटर। तो यहां से पता चलता है that when A completes 400, B actually completes 360 only. या ये समझ लो कि ये 40 जाएगा, ये तो ये 36, या 4 से कैंसिल करोगे तो ये 10:9 के रेशियो में इनकी स्पीड है, ये पता चल रहा है। आगे दिया है, so B challenged him for another race, but this time A started from point R 10 meter before P, that is 10 meter further away from Q, while B started from a point S 30 meter after P. What will be the result of S? Okay, so
अब ध्यान से देखोगे तो ए के लिए रेस 410 मीटर की है, बिकॉज ही इज स्टार्टिंग 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड बी इज स्टार्टिंग 30 मीटर अहेड। इसका मतलब बी के लिए रेस सिर्फ 370 मीटर की है। देन हु विल द रेस एंड बाय व्हाट मार्जिन, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो अब ए के लिए रेस 410 मीटर की है, बी के लिए रेस 370 मीटर की है। तो कौन जीत रहा है ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, मुझे ये बात पता है कि उनकी स्पीड्स का रेशियो 10:9 है। तो एज पर ट्रेडिशन जो भी फास्टर पर्सन होता है मोस्टली वही जीतता है, तो उसी पे फोकस करते हैं। लेट अस से कि ए जीत रहा है, तो भाई अगर ए जीत रहा है तो उसे 10 मीटर ट्रैवल करके तो चलेगा नहीं, उसकी रेस 410 मीटर की है, तो उसे 410 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा तभी वो जीत जाएगा। तो अगर ये 10 के बदले 410 है तो ये 9, अगर ये 10 जाता है तो ये 9 जाता है, तो अगर ये 410 जाएगा तो बी कितना जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या ओरली भी देख सकते हो, इसका 41 टाइम है, इसका 41 टाइम, तो ये आ रहा है 369। इसका मतलब when A travels 410, B travels 369 मीटर। तो क्या हो गया, तो ये हो गया कि बी की रेस तो 370 मीटर की थी, लेकिन वो सिर्फ 369 मीटर ही ट्रैवल कर पाया। ए की रेस 410 थी, वो पूरा 410 गया। बी की रेस 370 की थी, वो सिर्फ 369 ट्रैवल कर पाया। दैट मींस ए बीट्स बी बाय 1 मीटर। A beats B by 1 meter. So I think that is given in one of the options. So option B, which says A will win by 1 meter, is the correct answer. ये इसका correct answer है option A. No, sorry, option B. Option B is the correct answer. Yes, बहुत सारे लोगों ने ये correct answer दिया था। ठीक है, आई होप दोस्तों ये रेसेस का कॉन्सेप्ट आपको परफेक्टली क्लियर है। ठीक है, कुछ कारण से आज मैं और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा क्लास को, तो आज हमें रोकना पड़ेगा। कल 8 बजे कंटिन्यू करते हैं, और कल ये टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चन तो वाइंड अप कर ही लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मेरे पास टीएसडी के ऊपर है, वो भी हल कल हम करेंगे। सो कल एक तरीके से ये बचा हुआ पोर्शन खत्म करने में तो वी वोंट नीड मोर देन हाफ आवर टुमारो, तो बचे हुए टाइम में एक रिवीजन की तरह हम टीएसडी को कंप्लीट कर लेंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ। कुछ आपके डाउट्स होंगे टीएसडी में तो भी आप कल सारे लेके आइए क्लास में 8 बजे। ठीक है, और आज के इस रेसेस के कॉन्सेप्ट की मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगा, उसको भी आप इमीडिएटली गो थ्रू कीजिए, सो दैट अगर कुछ आज इसमें डाउट रहे होंगे आपके तो वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं कल 8 बजे। बाकी क्वेश्चन हालांकि आप ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है, तो रुकते हैं यहाँ पे, बाय।